नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर यानी कि HSI का 5 अप्रैल 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्यावसायिक रोगों की रोकथाम के लिए कितने उपाय है? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 और डी 7। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 यानी कि 3। इसके बाद अगला सवाल। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम पेपर 1 में जो डिस्कशन किए थे, इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। फैंथियन एक भूरे रंग का तरल है जिसमें थोड़ी सी महक आती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए लहसुन यानी कि गार्लिक, बी प्याज यानी कि ओनियन, सी अदरक यानी कि जिंगर और डी हल्दी यानी कि टर्मिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लहसुन यानी कि गार्लिक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड अपवाद है? तो ऑप्शन ए फल, बी दलहन, सी दूध और डी मुर्गी यानी कि पोल्ट्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फल। इसके बाद अगला सवाल, आहार सर्वेक्षण में एक आहार चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो ऑप्शन ए 1 दिन, बी 3 दिन, सी 7 दिन और डी 30 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7 दिन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। निम्नलिखित में से कौन भूजल संदूषण का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए कृषि उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बी भूमि भराव यानी कि लैंड फील्ड्स, सी भूमिगत जल संरक्षण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक और डी औद्योगिक तरल अपशिष्ट उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट प्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूमिगत जल संग्रहण टैंक यानी कि अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। टर्बिडिटी के लिए परीक्षण में पानी की क्या विशेषता बताई गई है? तो ऑप्शन ए घन, बी पानी की खनिज सांद्रता, सी पानी में निलंबित सामग्री और डी पानी की धातु सांद्रता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पानी में निलंबित सामग्री यानी कि सस्पेंडेड मटेरियल इन द वाटर। इसके बाद अगला सवाल, जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक यौगिकों के छुटकारा पाने के लिए बिना उपचार के जल निकायों में निर्वहन कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए स्रोतों यानी कि सोर्सेस, बी बारिश का पानी यानी कि रेन वाटर, सी खाद्य वस्तुओं यानी कि फूड आइटम्स और डी प्रदूषक यानी कि पॉल्यूटेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदूषक। इसके बाद अगला सवाल, पानी और वायु रेखा का संचालन करने वाले पाइपों के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी तांबा यानी कि कॉपर, सी सिरामिक और डी प्लास्टिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सेटबैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3, सी निर्मित क्षेत्र 2/3 और खुली जगह 1/3, सी निर्मित क्षेत्र 1/2 और खुला स्थान यानी कि खुली जगह 1/2 और डी निर्मित क्षेत्र 3/4 और खुली जगह 1/2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3 यानी कि बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मिट्टी के कितनी क्षितिज होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मिट्टी की सभी सामग्री के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कटाव यानी कि इरोजन, बी उच्च बनाने की क्रिया, सी पतन और डी ध्रुमट यानी कि लॉम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डूमट यानी कि लॉम्स। इसके बाद अगला सवाल, आवासीय क्षेत्र और शमशान घाट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए कम से कम 200 फीट, बी कम से कम 400 फीट, सी कम से कम 500 फीट और डी कम से कम 700 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम से कम 500 फीट यानी कि एटलीस्ट 500 फीट। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। लिचिड एक रंगीन तरल है जिसमें बाहर आता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। यहाँ ऑप्शन दिए है ए सेप्टिक टैंक, बी सैनिटरी लैंडफिल, सी कंपोस्ट प्लांट और डी
एरोटस लैगून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सैनिटरी लैंडफिल। इसके बाद अगला सवाल, उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट पदार्थ को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए व्यावसायिक अपशिष्ट, बी घरेलू अपशिष्ट, सी सड़क अपशिष्ट और डी अस्तबल अपशिष्ट। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक अपशिष्ट। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, पृथ्वी पीठ कम से कम स्थित होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 3 मीटर, बी 10 मीटर, सी 30 मीटर और डी 50 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, सिंगूर यानी कि पश्चिम बंगाल में पहली बार खोदे गए शौचालय को के वर्ष में पेश किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1949 से 1950। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, उनके उपयोग के आधार पर टैप फिर से के हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए 1 प्रकार यानी कि 1 टाइप, बी 2 प्रकार यानी कि 2 टाइप्स, सी 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स और डी 4 प्रकार यानी कि 4 टाइप्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार यानी कि 3 टाइप्स। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, साइलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए हवा का वेग यानी कि एयर वेलोसिटी, बी बारिश का पानी यानी कि रेनफॉल, सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और डी उज्ज्वल गर्मी यानी कि रेडिएंट हीट। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 0.03%, बी 1.01%, सी 10% और डी 15%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 0.03%। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, वायु प्रदूषण और वायुमंडल के निचले स्तर पर जल बाष्प जाल के लिए जिम्मेदार कारक है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए हवा की आवाजाही में कमी, बी आर्द्रता की वृद्धि, सी तापमान का उल्टा और डी हीट ब्रेन की घटना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान का उल्टा यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मौखिक स्वस्थता को भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जीवन शैली और खाने की आदतें, बी खान पान की आदतें और रीति रिवाज, सी रीति रिवाज और जीवन शैली और डी जीवन शैली और समाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जीवन शैली और खाने की आदतें यानी कि लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। इसके बाद अगला सवाल, फोबिया क्या है। तो ऑप्शन ए जब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, बी जब कोई मानव गतिविधि में शामिल होता है, सी जब इंसान अपनी हिम्मत दिखाता है और डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जब मनुष्य भय की स्थिति में होता है। इसके बाद अगला सवाल, मानव बचपन में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए बहाना बनाना, बी धोखा और चालक, सी तानाशाही और डी पारदर्शी और प्यार। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धोखा और चालाक। इसके बाद अगला सवाल, टाइफाइड का टीका कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक था। तो ऑप्शन ए क्लोरीन, बी फिनॉल, सी आयोडीन और डी अल्कोहल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, सभी प्रकार के जीवों को मारने की प्रक्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन ए स्टेरलाइजेशन, बी कीटाणु शोधन, सी कीटाणुनाशक और डी समवर्ती कीटाणु शोधन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टेरलाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा एड के पुष्टिकारक परीक्षण है। तो ऑप्शन ए एलिसा टेस्ट, बी सदर्न ब्लॉट टेस्ट, सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और डी T20 अनुपात घटाता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, थूक के निपटान की कौन सी विधि है। तो ऑप्शन ए जलना यानी कि बर्निंग, बी उबालना यानी कि बॉइलिंग, सी 5% कैस्ट्रोल और डी फॉर्मल्डिहाइड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5% कैस्ट्रोल। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी रिपीट होता है, एक फर्स्ट डिग्री बर्न। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो यहाँ ऑप्शन दी है, त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, बी लाल और फूला हुआ है, सी त्वचा की सभी परतों को नष्ट कर देता है और डी
जलने में सबसे गंभीर है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्वचा की केवल ऊपरी परत शामिल होती है, यानी कि इन्वॉल्व ओनली द टॉप लेयर ऑफ स्किन। इसके बाद अगला सवाल, एनाफिलेटिक्स सदमे का क्या कारण बनता है? तो ऑप्शन ए घूंट, बी मकड़ी के काटने पर कीट का डंक, सी तीसरी डिग्री जलता है और डी दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी के काटने पर कीट का डंक। इसके बाद अगला सवाल, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक सर्वेक्षण पूरा करना, बी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद, सी पीड़ित का आकलन करना महत्वपूर्ण लक्षण और डी सदमे के लिए पीड़ित का इलाज करना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दी जाने वाली पहली मदद। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? तो ऑप्शन ए बढ़ती सांस को देखो, बी देखो सुनो और महसूस करो, सी चेक के साथ महसूस करें और डी बात सुनो यानी कि लिसन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देखो सुनो और महसूस करो यानी कि लुक लिसन एंड फील। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसने रक्त की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो दी है, उसकी त्वचा का रंग बहुत पीला है और आप भ्रमित हैं, आपको इसका क्या कारण लगता है? तो ऑप्शन ए दौरा, बी आघात, सी निम्न रक्त शर्करा और डी झटका यानी कि शॉक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झटका यानी कि शॉक। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, निम्नलिखित में से कौन कैरोटीन में खराब है? तो ऑप्शन ए आलू यानी कि पोटैटो, बी टमाटर यानी कि टोमेटो, सी पत्ता गोभी और डी पालक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आलू यानी कि पोटैटो। इसके बाद अगला सवाल, HAI का कारण बनने वाले संक्रमण यूएजेंट्स के संचरण को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है? तो यहाँ ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, बी जब हाथ साफ तौर पर गंदे दिख रहे हो तो उन्हें धोना, सी सही तकनीक का उपयोग करते हुए बार बार हाथ साफ करना और डी शौचालय का उपयोग करने से पहले अपना हाथ धोना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सही तकनीक का उपयोग करते हुए बार बार हाथ साफ करना। इसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि गर्भावस्था से सबसे लंबी अवधि के लिए प्रोजेक्ट करती है? तो ऑप्शन ए योनि की अंगूठी, बी DMPA, सी नॉरप्लांट और डी प्रोजेस्टार्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नॉरप्लांट। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, निम्नलिखित में से किस दाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन ए सोयाबीन, बी लाल चना, सी बंगाल चना और डी काला चना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, गंदे बालों को साफ करने के लिए लोगों को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्लिपर्स, बी शैम्पू, सी आईना यानी कि मिरर और डी श्रृंगार यानी कि मेकअप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शैम्पू। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या, बी प्रति वर्ष मरने वालों की संख्या, सी जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात और डी शिशु मृत्यु की संख्या। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या में मृत्यु का अनुपात। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को हर समय क्या रखना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एस्पिरिन, सी एड्रीनेलिन और डी एसिटामिनोफेन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एड्रीनेलिन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।